हाय, मैं प्रेम सागर आप सभी को अपना चैनल सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज रेशियो का सेक्शन डी का ब्लॉक ए लेकर के आए हैं, यानी आज समानुपात से रिलेटेड कुछ 6 क्वेश्चन करेंगे। यानी कि आज जब हम पढ़ने वाले हैं समानुपाती तब देखिएगा यहाँ पर प्रोपोर्शन होता क्या है, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो इसी को समानुपात कहा जाता है। तो ये बात अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करेंगे कि जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वो समानुपातिक के कैटेगरी में आता है। जैसे देखिएगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा हम तो देखिएगा ये दो कैटेगरी में होता है। इसका केस 1 चलता है, केस 1, और एक केस 2 चलता है। देखिएगा केस 1 में आपका 4 टर्म रहता है, ए बी सी और ए डी, और केस 2 में आपका 3 टर्म होता है, ए बी और ए सी। देखिएगा एक केस 1 में पहला का ये प्रथम पद कहलाता है, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ। तो ध्यान से देखिएगा, समझाने के लिए कि एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि a बराबर 3x तथा b बराबर 12x, अगर यहाँ से हम a अनुपात b लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा? हाँ, बिल्कुल लिखाएगा, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। तो 3x और 12x, x कटेगा, ये 3 से 4 बार में कटेगा, यानी 1 अनुपात कितना 4। पुनः अगर हम फिर से कुछ लिखने का प्रयत्न करें, c बराबर पुनः या तो फिर यदि b बराबर 5x तथा d बराबर 20x, अगर यहाँ से हम रेशियो निकाले b और d के बीच तो बताइएगा 5x और 20x, x कटेगा, ये 5 से कटेगा 4 बार में, ये भी आया 1 अनुपात 4। तो जरा देखिएगा, हम बोले a और b का भी रेशियो 1 अनुपात 4 है, b और d का रेशियो 1 अनुपात 4। तब बोल सकते हैं कि जब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है तो a और b और c, सॉरी यहाँ b नहीं बल्कि c होना चाहिए। तो हम बोले a और b और c और d का भी रेशियो आपस में बराबर होगा। या तो डायरेक्ट 9-10 में पढ़े होंगे कि अगर LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होगा। तब बताइए दोनों का रेशियो आया 1 अनुपात 4। तो इसी कारण हम बोल सकते हैं कि a अनुपात b जो है वो बराबर है c अनुपात किसका? d का। और अभी हम चर्चा किए कि जब कभी भी दो अनुपात आपस में बराबर हो, दो अनुपात आपस में बराबर हो, उसी को क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। तो जो दो अनुपात आपस में बराबर हो उसी को समानुपात कहा जाता है। अगर इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो a अनुपात b को a बटा b लिख सकते हैं, बराबर है c अनुपात d को c बटा d लिख सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो a इंटू डी और b इंटू सी, यानी ad इंटू बी सी आया, तो ad इंटू क्या? bc। तो पहला बात है समानुपात से एक सीख मिला कि समानुपात कहता है कि नज़दीक के गुणा नज़दीक से,
और दूर के गुना दूर से, यही रिलेशन बता रहा है। तो समानुपात कर रहा नज़दीक के गुना नज़दीक से और दूर के गुना दूर से। अब देखिएगा इसमें पहला टर्म को क्या बोला जाता है, प्रथम समानुपाती, इसे बोला जाता है द्वितीय समानुपाती, ऐसे बोला जाता है तृतीय समानुपाती, ऐसे बोला जाता है चौथा समानुपाती। इसी में से आपको कोई 3 डाटा दे देगा और एक कोई आपको गायब कर देगा और उसके बारे में आपसे पूछेगा कि बताइए वो क्या। बहुत इजी। या सपोज अगर ये 3 डाटा दे दिया था, द्वितीय पूछ देगा क्या है, या तो शुरू से 3 को दे दिया था, चतुर्था मांग लेगा। या तो फिर ऐसा भी कर सकता है, या तो ये तीनों दे दिया, प्रथमा आपसे डिमांड कर देगा। तो कोई भी इसमें एक गायब रहेगा, एक के बारे में आपसे पूछेगा। तो इस पर थोड़ा एग्जाम्पल ले लें। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लिख लिए 12, 6, 36, 3 को कोई संख्या ली। इसमें जो क्वेश्चन हम राइज कर रहे हैं, पहला नंबर में प्रथमा समानुपाती भी बताइए, द्वितीय समानुपाती भी बताइए, तृतीय भी बताइए और चौथा भी बताइए। तो बताइएगा इसमें 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 डील करने का प्रयत्न करें। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 डाटा दिया गया है। अब प्रथमा डिमांड कर रहा है, तो पहले 1, 2, 3, 4 बॉक्स है। तो बताइएगा एक को डिमांड कर रहा है, अब 3 को दिया गया है। तो बताइए 4 टर्म होगा, यानी केस किस में जाएगा, 1 में जाएगा, क्योंकि 3 को तो यहाँ दिया गया है, 3 पीस यहाँ है, एक को बारी बारी से डिमांड कर रहा है। तो बताइएगा 3 और 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी A, B, C और D 4 को दिया है, यानी केस 1 अप्लाई करेंगे। तो बताइए 4 को बॉक्स पहले भर दीजिए आँख मूंद के, 1, 2, 3, 4। द्वितीय भी पद पूछ रहा है तो आंख मूंद के 4 बॉक्स भर दीजिए। तृतीय भी आपसे डिमांड कर रहा है तो आंख मूंद के 4 बॉक्स पहले बना लीजिए। चतुर्था भी पूछ रहा है तो पहले 4 बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि इसी का जरूरत। अब ध्यान से देखिए, प्रथमा पूछ रहा है, इसका मतलब प्रथम पद पता नहीं। मान लेते हैं कि प्रथम क्या है, n। बाकी बचा कई बॉक्स, 3 बॉक्स। अब बारी बारी से सीरियली भर दीजिए, यानी कि 12, 6 और कितना 36। इसका कोई फार्मूला रखने का प्रयत्न नहीं करेंगे। √a² इसी कदापि गलती है। इसमें द्वितीय पूछ रहा मतलब ये दूसरा गायब है। बाकी शुरू से भर दीजिए जैसे भर आता है, 12, उसके बाद 6 और उसके बाद 36। उसी तरह से तीसरा पूछ रहा था, तीसरा को लापता कर दीजिए, बाकी जैसे जैसे है उस बॉक्स को भर दीजिए। उसी तरह से चौथा पूछ रहा था, चौथा को लापता कर दीजिए, और बाकी जैसे तरह से दिया गया है उस तरह से डाटा क्या करिए, बॉक्स को भर दीजिए। अब आप नहीं ज्ञात कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं कि नज़दीक के गुना नज़दीक से या दूर के गुना दूर से। उसी तरह से नज़दीक के गुना नज़दीक से या दूर के गुना दूर से, नज़दीक के गुना नज़दीक से दूर के गुना दूर से, नज़दीक के गुना नज़दीक से दूर के गुना दूर से। ये तो कर ही सकते। सपोज अगर हम पहला करने का प्रयत्न करें तो नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे तो 12 × 6 बराबर 36 × n। तो 12 × 3 = 36 और 3 दूनी 6, यानी n कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये मेरा 2 आ गया। तो इसी तरह से करने का प्रयत्न करेंगे। अगर दूसरा करें तो नज़दीक के गुना नज़दीक से यानी 6 × n, और दूर के गुना दूर से यानी 36 × 12। एक कटेगा 6 दूनी 12, तो n मेरा कितना आ गया, 72। तो उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। इसी तरह से आगे करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम लेकर के बताए थे। फिलहाल केस 2 में हमें चलना है। तो देखिएगा केस 2 में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे केस 2 में देखिएगा ये भी इसमें 4 बॉक्स होता है, लेकिन देखिएगा इसमें होता है खासियत क्या है केस 2 में, कि बीच वाला पद जो है ये मध्यानुपाती कहलाता है, और ये मेरा प्रथम समानुपात कहलाता है, और ये मेरा तृतीय समानुपात कहलाता है।
तो देखिएगा मध्य का काम क्या होता है, ए पहला तो जैसे उसे भर देंगे। ये मेरा बीच वाला जो समानुपात के जो अगल बगल रहता है ये रिपीट मारता है, ये बात खाली थोड़ा याद रखेंगे। आई मेरा सी क्या है, तृतीय समानुपात। तो ये वाला थोड़ा ये भी कंफ्यूज कर देता है कि बताइएगा 3 केस 2 में यानी 3, यानी कि इन तीनों में कोई एक लापता रहेगा और 2 आपसे दिया गया रहेगा। तो देखिएगा ये आपका मध्यानुपाती कहलाता है। अभी जो समानुपात के आजू बाजू जो बैठा रहता है वो आपका मध्यम, क्योंकि इसको तीसरा नहीं बोल सकते, जब तीसरा इसको बोलेंगे तो इसको हमें फिर चौथा बोलना होगा। तो ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। तो बचपन में हम लोग से पूछता था कि बताइए बी ठंडा क्यों रहता है, तो बी इसीलिए ठंडा रहता है क्योंकि ए सी के बीच में। तो चलिए, तो इस पर डाटा जैसे अगर हम क्वेश्चन में राइट कर दे कि क्वेश्चन मेरा क्या कर सकता है, तो अगर एग्जाम्पल दे तो 6 तथा 12 ये कोई 2 संख्या दे दिया। अब बारी बारी से आपसे डिमांड कर देगा कि बताइए प्रथमा समानुपात क्या है, दूसरा में मध्य समानुपात क्या है, और तीसरा में मेरा तृतीय समानुपात क्या है। ऐसे सवाल आपसे करेगा। तो देखिएगा सेम कंडीशन जैसे 4 बॉक्स बनाते थे उससे पहले चारों बना लेंगे। प्रथमा पूछा है, इसका मतलब प्रथम पद पता नहीं है, बाकी को भर देंगे। तो आपको पता पहले 6 है तो यहाँ 6 डलाएंगे। तो ये बात बताएं समानुपातों के जो आजू बाजू वाला होता है वो सेम होता है, यानी यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, एगो बचा कौन 12 तो भर लेंगे। उसी तरह से अगर मध्य की बात करें तो पहले 4 बॉक्स क्या करेंगे, बना लेंगे। तो मध्य मतलब ये दोनों ना गायब है, क्योंकि मध्य दोनों रिपीट करता है, मतलब ये वाला ए एन तो ये वाला भी एन। बाकी 2 बॉक्स बचा है, दोनों को भर लीजिए। तो 6 और कितना 12। उसी तरह से अगर तृतीय की बात करें तो तृतीय पहले बनाने के लिए पहले 4 बॉक्स बना लीजिएगा। तृतीय तो ये पता है फर्स्ट कहलाता है, तृतीय कहलाता है, और बीच वाला मिडिल कहलाता है। तो तृतीय पता नहीं, मान लिए। बाकी बॉक्स को भरिए। पता है पहले कितना है 6, उसके बाद कितना होगा 12, लेकिन पता है कि समानुपात के बगल वाला रिपीट करता है तो रिपीट करवा दिए। अब आप इतना नहीं कर सकते नज़दीक के गुना नज़दीक से या दूर के गुना दूर से, तो सब में एक ही बात होगा, नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो आज इसी पर सवाल करने वाले हैं। तो चलिए, अब कॉन्सेप्ट हो चुका, अब क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। तो मिटाते हैं इसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 153 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 154, यानी मेरा सेक्शन अलग हो रहा है, सेक्शन डी का ब्लॉक की। देखिएगा पहला में क्वेश्चन दिया गया है कि 1:7/3 समानुपात 21:50। तभी बताए समानुपात कहता है नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, यानी 7/3 गुना 21 बराबर 50 गुने x। अगर काट छाट करे तो ये कटेगा, ये तो एकदम नहीं कटेगा, तो ये जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखिएगा यही ना है, हाँ, नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो ये दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 7 × 7 7 दूनी 14, अब बटा ये कितना हो जाएगा 150। तो 3 से काटेंगे तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 3 से कटेगा कई बार में, 3 चौका 12, 3 9 27, अब 3 से काटेंगे तो 50 बार में, यानी आपका उत्तर होगा 49 बटा कितना 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इजी सवाल है, इसी में वेरिएशन चालू होगा, बस एक ई ब्लॉक के बाद तब मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। तो क्या दिया है, 1/4 अनुपात 1/3 स्क्वायर को 1/9 लिख सकते हैं, समानुपात 1/6 स्क्वायर को 1/4 लिख सकते हैं, और अनुपात 1/x। तो नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से कर लेंगे, यानी 1/9 गुने 1/4, नज़दीक के गुना नज़दीक से कर लिया, दूर के गुना दूर से करेंगे तो 1/4 गुने 4 से
सॉरी ये x होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अफसोस की बात ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ 6 का स्क्वायर था, तो 6 का स्क्वायर 36 में होता है, यानी कि 36 गुने x। तब काटेंगे तो 4 9 36, 9 से 9 कट जाएगा, आई तो के अभी ऑप्शन में है। एक बटा 4, 1/9, 1/36, तो नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे, गड़बड़ हो गया, तो 1/9 गुने 36 बराबर दूर के गुना दूर से 1/4 गुना x। 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 1 से इधर मेरा आ जाएगा, 9 9 81 इधर चल जाएगा, यानी x बराबर 81 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। 156 में कह रहा है कि 1/3 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/12। तो वैसे ही करेंगे, नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, यानी 1/x गुना x, नज़दीक के गुना नज़दीक से किए थे, 1/12 गुने 3, तो 12 3 36, यानी x स्क्वायर बराबर 36, यानी x बराबर कितना 6। तो ये सवाल कोई हार्ड नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। 157 में कह रहा है कि 12 16 और 18, तो 12 16 18 का चौथा अनुपात पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, बॉक्स जैसे बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। अब बताइएगा, यहाँ 3 को डाटा दिया गया है, एक को बारे में पूछ रहा है, यानी केस 1 अप्लाई करेंगे। तो केस 1 में पहला दूसरा तीसरा चौथा होता है, चौथा आपसे पूछ रहा पता नहीं, बाकी 3 को बच गया, खाली भर दीजिए। 12 16 और 18, नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से करेंगे, तो 16 गुने 18 बराबर 12 गुने n, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से कटेगा 8 बार में, यानी 8 तिया 24, यानी n बराबर कितना आ गया 24, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। 158 में कहा है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x प्लस y और x माइनस y का चौथा अनुपात क्या है। तो चौथा ज्ञात करने के लिए पहले 4 बॉक्स बनाइए, और चौथा पूछ रहा है, यानी ये पता नहीं है, बाकी तीनों को भर दीजिए। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x प्लस y और x माइनस y, नज़दीक के गुना नज़दीक से और दूर के गुना दूर से जब करेंगे, तो नज़दीक के गुना नज़दीक से x प्लस y इंटू x माइनस y, और दूर के गुना दूर से करेंगे तो n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर इसी को थोड़ा तोड़ के लिखे तो x प्लस y इंटू एक्स माइनस y, हाँ, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया, कुछ नहीं था, एक बार में कट गया, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 159। 159 में कह रहा है कि √2 1 प्लस अंडर रूट में है 3, 1 प्लस नहीं, ऐसे नहीं है, 1 प्लस √3 और √3 प्लस 3 का तीसरा अनुपात पूछ रहा है। तो रुकिएगा, बहुत आसान है, तीसरा पूछ रहा है, तीसरा पता नहीं, तो बताइए 3 डाटा दिया गया है, तो ये मेरा प्रथमा कहलाएगा, द्वितीय कहलाएगा, तृतीय कहलाएगा, चतुर्था कहलाएगा, तृतीय पूछ रहा है पता नहीं, बाकी जैसे उस बॉक्स को भर दीजिए। √2 1 प्लस √3
अगर यहाँ से √3 हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस √3। यही चीज़ को यहाँ लिखें, लेकिन बात कुछ नहीं, सेम है। नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से करेंगे, यानी 1 प्लस √3 इंटू n बराबर √2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस √3। ई से ही कट जाएगा, यानी n बराबर आपका कितना उत्तर आ जाएगा √6। तो ऑप्शन नंबर कितना सी। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि 2.4 और 3.6 के प्रथमा समानुपात क्या होगा, यह है ना। तो दुए डाटा दिया, एगो पूछ रहा है, यानी केस 1 नहीं बल्कि केस 2 अप्लाई होगा। और केस 2 में आपको पता है कि नीड वाला वैल्यू है, रिपीट करता है, हाँ या ना। तब बताइएगा ये दो ही डाटा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि प्रथमा समानुपात क्या होगा, तो केस 2 अप्लाई होगा जो उधर शुरू में बताए थे। तब बताइएगा प्रथमा पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि समानुपात के आजू बाजू वाला रिपीट करता है। तो आप जैसे बॉक्स से भरेंगे, तो यहाँ 2.4 भरेंगे, तो यहाँ भी मेरा 2.4 होगा, और ये मेरा एगो लास्ट बचेगा 3.6 होगा। नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे, यानी 2.4 इंटू 2.4, और दूर के गुना दूर से करेंगे तो n इंटू 3.6। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 12 या 36, और 12 दूनी 24, पॉइंट हटाएंगे मेरा 10 नीचे आ जाएगा। 3 या 24, तो 8 दूनी 16, एक 0 के लिए दशमलव, यानी n बराबर 1.6। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में कह रहा है कि 1/6 1/9 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो पहले 4 बॉक्स बनाएंगे, दोनों केस में 4 बॉक्स बनेगा। तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो ये मेरा प्रथमा कहलाता है, और ये दोनों मेरा मध्य अनुपाती कहलाता है, और ये मेरा तृतीय कहलाता है। तो तृतीय आपसे मांग रहा है, यानी ये पता नहीं। लेकिन अगर प्रथम में बात करें तो 1/6 यहाँ धरेंगे, और 1 यहाँ 9। लेकिन आपको पता है कि केस 2 में नीड वाला 2 बार रिपीट करता है, यानी यहाँ भी 1/9। अब नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे, दूर के गुना दूर से करेंगे, तो 1/9 गुने 9 बराबर n इंटू 1/6। काट छाट अगर करें तो 3 बार में, 2 बार में, n बराबर हो जाएगा 2/27। रो की ओर 162 में कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और x माइनस y का तृतीय अनुपात क्या है। तो बताइएगा, डाटा दिया गया है दो ही को, आप पूछ रहा है तीसरा के बारे में, तो केस 1 नहीं बल्कि केस 2 है। तो बताइएगा, पहले 4 बॉक्स बना लेंगे। बताइएगा कौन पूछ रहा है, तीसरा। तब बताइएगा केस 2 में प्रथमा कहलाता है, और ये मेरा मिडिल कहलाता है, ये मेरा तृतीय कहलाता है। तो तृतीय आपसे पूछ रहा है, पता नहीं, तो ये मेरा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पहला भर दिया। दूसरा बॉक्स मेरा है x माइनस y, लेकिन पता है ये मेरा रिपीट करता है, यानी ये भी मेरा होगा x माइनस। नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, यानी x माइनस y इंटू एक्स माइनस वाई, n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी को तोड़ के लिखेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, यानी n बराबर लिखेंगे तो x माइनस वाई तो इधर ही जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, यानी x प्लस वाई। यानी आपका उत्तर हो जाएगा n इंटू एक्स n इक्वल टू x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। ऐसा कोई देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में कह रहा है कि x माइनस वाई और x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और y का
मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्य निकालने के लिए रुकिएगा। तो ये केस 1 है कि केस 2 है, केस 2 है, क्योंकि दो डाटा है, एगो डिमांड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बीच वाला आपको रिपीट करता है। तो रुकिएगा, आपसे प्रश्न में करा मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्य तो बीच वाला कहलाता है, यानी ये पता नहीं। ये पहला एगो बॉक्स बचा खाली, एगो दूसरा का बचा आता है। इससे अगर एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले करके लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई लिखाएगा। अब नज़दीक के गुना नज़दीक से यानी एन इंटू एन स्क्वायर, और दूर के गुना दूर से यानी एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। ये स्क्वायर में उधर रूट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई ऐसा ऐसा करेगा दो को एक्स स्क्वायर। तो बताइएगा वर्गमूल एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, दो गो में से एगो निकल जाएगा यानी एक्स माइनस वाई। और एक्स स्क्वायर के वर्गमूल क्या होता है एक्स, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। हाँ, तकरा 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 करा, इसका मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए ये वाला बीच वाला मेरा मिडिल कहलाता है, यानी ये मेरा पता नहीं। तो बचा 2 बॉक्स भर दीजिए। तो पहला 3 प्लस रूट 2 है, खाली उल्टा पुल्टा भरने का प्रयत्न ना करेंगे, अन्यथा उत्तर आपका ससर जाएगा रूट 32। गुना करेंगे तो n गुना n n स्क्वायर, नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, क्योंकि समानुपात यही कहता है कि नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो n स्क्वायर, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 प्लस रूट 2। अगर इससे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर इसे तोड़ेंगे तो 16 दूनी 32, और 16 के वर्गमूल 4, 4 मेरा बाहर आ जाएगा, यानी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 12 माइनस 4 रूट 2, क्योंकि 4 ही अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 दूनी 32। 3 प्लस रूट 2, अगर इसे कुछ कॉमन ले, 4 को अगर कॉमन ले तो बचेगा 3 माइनस रूट 2। n बराबर अगर लिखेंगे इधर तो रूट आ जाएगा, a प्लस बी है a माइनस बी। तो बताइए a प्लस बी है a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इंटू 4, 4 के वर्गमूल 2 और 7 के वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 7, यानी आपका उत्तर हुआ 2 रूट 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 165। 165 में कह रहा है कि x बटा वाई बाई बटा एक्स, एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स एक साथ है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कह इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो रुकिएगा, तृतीय निकालने के लिए पहले बॉक्स बनाइए। डाटा 2 एगो है, तृतीय डिमांड कर रहा है, इसका मतलब केस 2 है, बीच वाला रिपीट करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी पता नहीं, बॉक्स को भरिए। तो पहला x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, दूसरा बॉक्स में क्या रहेगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रिपीट करता है मध्यानुपात, यानी भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर दूर के गुना दूर से, यानी n इंटू एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स। ये जब गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर n इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई। वही बात है, दोनों का एलसीएम लिया तो एक्स वाई आई, ये 22 से 22 कटा तो एक्स यहाँ जाके गुना हो गया तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई एलसीएम लिए 22 से 22 कटा, एक्स इसमें जाके गुना हो, सॉरी एक्स वाई एलसीएम लिए तो एक्स एक्स कटा, ये 22 जाके गुना हो गया तो वाई स्क्वायर, ऐसे ही कट गया।
एक्स वाई इधर आ जाएगा तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो ये थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई उतना जाम है नहीं। जाम में आपका अब स्टार्ट होगा, यानी कि ब्लॉक ए के बाद जब ब्लॉक बी स्टार्ट करेंगे, वेरिएशन स्टार्ट करेंगे तब। तो चलिए थोड़ा अगर फास्ट लगे तो वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा। यहाँ हर एक नहीं सॉरी स्लो करके देख लीजिएगा। यहाँ हर एक सुविधा। आगे बढ़ते हैं 166। तो 166 में कह रहा है कि 15 प्लस रूट 200 और एक डाटा है 27 माइनस रूट 648। बताइए इसका मध्यानुपाती क्या होगा। तो पहले बॉक्स जैसे बनता है उसे बना लेंगे। मध्यानुपाती क्या है, तो यही ना मध्य बीच वाला दोनों कहलाता है, पता नहीं। बाकी जो है उसे भर देंगे, यानी 15 प्लस रूट 200 मेरा हो जाएगा 27 माइनस रूट 648। तो नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से करेंगे तो n स्क्वायर आई हो जाएगा 15 प्लस, अगर 100 के वर्गमूल बाहर निकाल दे तो 10 रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 गुने 100 और 100 के वर्गमूल 10 और रूट 2 के वर्गमूल नहीं निकला तो वो छोड़ दिए। उसी तरह से अगर हम इसको लिखने की बात करें तो 27 इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 324 और 324 का वर्गमूल कितना होता है 18, यानी 18 रूट तोड़ करके लिखे हैं। अब बताइएगा इन दोनों से अगर कुछ कॉमन अगर हम ले तो इससे अगर 5 कॉमन ले तो कटेगा 3, ये मेरा 5 2 रूट 2। इससे कुछ अगर हम कॉमन ले 9 अगर कॉमन ले तो 9 3 27 और माइनस 9 2 18। तो n बराबर जो होगा अंडर रूट 9 5 45 a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जब करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि अंडर रूट 45 तो कटता 9 5 45, यानी 3 रूट 5। तो उम्मीद है कि इसका उत्तर यही आना चाहिए 3 रूट 5, यानी ऑप्शन नंबर कितना डी। तो थोड़ा देख लीजिएगा कैलकुलेशन अगर इधर उधर हो, ऐसे ऑप्शन तो आ ही गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 यानी 167। एक 167 में कह रहा है कि 122 ऐसी संख्या है, आई डोंट नो क्या वो संख्या है, जिनका मध्यानुपाती क्या है 6 है और तृतीय अनुपाती कितना है 48 है। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है 3 और 6, 6 और 12, 6 और 6, 3 और 12 दिया गया। तो ये मिडिल वैल्यू दिया गया है, ये मेरा थर्ड वैल्यू दिया गया है। तो प्रश्न में करा 2 को कोई संख्या है, यही 2 को कोई संख्या है, या तो ये पेयर हो, ये पेयर हो, ये पेयर हो, ये पेयर हो, जिसका मिडिल वैल्यू 6 आता है और तृतीय अनुपात 48 आता है। तो थोड़ा करके देख लेंगे। तो अगर हम इसका 4 बॉक्स बनाए, ऐसे आसानी इतना करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझा रहे हैं थोड़ा इस वजह से। मिडिल निकाले तो पता नहीं, हम इसको m मान लेते हैं। यहाँ 3 रखेंगे 6 रखेंगे तो m स्क्वायर बराबर 18। तो m बराबर आ जाएगा 9 3 रूट 2, जो कि यहाँ 6 है, तो ये तो होगा। अगर इससे रखने की बात करें तो 12 6 72, ये भी नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट ये भी होगा, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा। अगर ये वाला अगर रखे लास्ट वाला तो बताइएगा 3n और 12, नज़दीक के गुना नज़दीक से तो n स्क्वायर बराबर 36, यानी n बराबर 6, यानी ये तो मेरा वेरिएबल पुट किया, यानी a वो मिला। और तीसरा निकालेंगे तो तीसरा निकालने के लिए तीसरा को गायब करना पड़ेगा। अब बाकी पुट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन लिए, तो पहले 3 उसके बाद 12 आता है, यहाँ भी 12।
तो नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, यानी 3n बराबर 12 इंटू 12, 3 चौ 12 यानी 12 चौ 48। तो ये मेरा मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, 3 और 12। तो यहाँ कुछ नहीं करना था, दो गो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन से आप चेक कर लेते कि कौन आपका होगा जिसका मध्यानुपाती 6 होना चाहिए, तृतीय अनुपाती 48 होना चाहिए। तो वो संख्या कौन है, 3 और 12 है, जिसका मिडिल वैल्यू अगर निकालते हैं तो 6 आता है और तृतीय निकालते हैं तो 48 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 168। कह रहा है कि 45 और एक निश्चित संख्या है, वो संख्या पता नहीं है, और एक है 5 और 22। करा इसका जो मध्यानुपाती है, करा 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती 5 और 22 के मध्यानुपाती से क्या गुना है, 3 गुना। इसका मध्यानुपाती निकाल सकते हैं ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसी हमको दिख गया कि √110 होगा, लेकिन फिर भी जो नए हैं उनके लिए तो मध्यानुपाती में बिचला रिपीट करता है, और ये मेरा 5 हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा 22। तो n स्क्वायर बराबर बाई 5 10 होतल से, यानी 110, क्योंकि नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो n बराबर कितना आ जाएगा, √110, यानी इसका जो मध्यानुपात आया √110। ऐसे से ये 3 गुना है, यानी 3 √110। तो इसका जो मध्यानुपाती था इससे 3 गुना। तो बताइए ये मेरा मध्यानुपाती है 3 √110। अगर ये दोनों का हम मध्यानुपाती निकालें तो मेरा कैसे निकलेगा, √45 इंटू n। अब बार बार उतना नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ से देख लेगा मध्य पूछ रहा है, इसका मतलब बीच वाला गायब है। पहला दिया गया है कितना 45, और अगला क्या दिया गया है n, तो इसको x मानते हैं क्योंकि मिल गया। तो नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से करेंगे तो x² 45 इंटू n, यानी x बराबर हो जाएगा 45 इंटू n √। तो वही चीज़ यहाँ लिखे। तो हम कह रहे हैं कि बताइए कि मध्यानुपाती इतना, यहाँ दिया गया मध्यानुपाती इतना। अगर काट छाट की बात करें तो ये मेरा इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 × 9 इंटू 110। इधर मेरा बच जाएगा 45 इंटू n। अगर काट छाट की बात करें तो काट छाट करेंगे तो कटेगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 990। 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90, यानी n बराबर कितना आ गया 22। यानी जो संख्या गायब था वो मेरा संख्या कितना था 22। तो यही आपसे पूछ रहा था। हम जानते हैं कि थोड़ा स्पीड बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि सवाल ही ऐसा है स्पीड बताने वाला, क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था पंचमा ये सब क्या पूछ रहा है। चलो, लेकिन जो सब कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो करा था 45 और n का जो मध्यानुपाती है 5 और 22 से 3 था, तो इसका मध्यानुपाती 110 है, तो इससे 3 गुना यानी 3 √110। अब इसका मध्यानुपाती निकाले तो इतना आया, लेकिन इसका मध्यानुपाती इतना दिया गया था, इसका हम दोनों आपस में बराबर हो। यहाँ से कैलकुलेट किए तो n बराबर 22 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि 4x² माइनस 3y² 2x² प्लस 5y² का जो रेशियो दिया गया है वो 12:19 है। तो इधर भी 2 अनुपात, इधर भी 2 अनुपात बराबर है, तो इसी को तो समानुपात कहते हैं। पहले ही आए उसी टाइम बोले कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो वो मेरा समानुपात होता है। और समानुपात कहता है कि नज़दीक के गुना नज़दीक से और दूर के गुना दूर से। तो नज़दीक के गुना नज़दीक से करेंगे तो देखिएगा थोड़ा, या तो आप ऐसे बटा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दीजिएगा,
या तो देखिएगा एगो बात याद रखिएगा कि सेम डायरेक्शन हमेशा घटता है, अपोजिट डायरेक्शन जुड़ता है। ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस पर एक दिन चर्चा हम कर देंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर के करेंगे, तो 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर, और 19 से यहाँ 19 चौक कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 दूना 76। तो देखिएगा इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस, तो सेम डायरेक्शन घट जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 19 चौक 76, यानी कितना आ जाएगा 2, यानी 52, यानी 52 एक्स स्क्वायर बराबर। अब बाई वाला को कर लेंगे, तो नजदीक के गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। तो 12 25 60 और 59 57, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 11, 12 25 60, 19 का 19 दूनी 38, 29 57, सही है। तो मेरा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो जुट जाएगा, यानी 117 बाई स्क्वायर। तो देखिएगा कटेगा, बिल्कुल कटेगा ही। 13 से अगर काटे तो 13 चौके 52 और 13 नमा 17 से। जब दो राशियों आपस में बराबर रहता है तो रेशियो पलटने के लिए उनके गुणांकों को उलट देते हैं। तो 4 और 9 है तो हो जाएगा 9 और 4। तो एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो मेरा एक्स कितना होगा 3, और बाई स्क्वायर 4 है तो बाई कितना होगा 2। यानी आपका उत्तर हो जाएगा एक्स और बाई का जो अनुपात होगा वो मेरा उत्तर हो जाएगा 3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 170 के आगे निकलते हैं 171। 171 में कर रहा है कि 3, 5, 6 और 7 में कौन सी संख्या ऐसा घटाई जाए कि चारों संख्याएं समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया 9 6 4 2। अगर ऑप्शन नंबर अगर पहला ले, कौन सी संख्या घटाई जाए कि समानुपाती। अगर इसमें 9 घटाएंगे तो -6 और 9 घटाएंगे तो -4, 9 घटाएंगे तो -3 और 9 घटाएंगे तो -2। ये माइनस से माइनस कटेगा, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में। यानी इन दोनों अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वो संख्या कौन सा है, यानी वो संख्या 9 ऐसा संख्या है जो चारों में अगर घटाए तो संख्या क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। और समानुपाती कहने का तात्पर्य है कि जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 कर रहा है कि 8, 21, 13 और 31 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या जो है वो अनुपात में हो जाए। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 और 5। कौन जोड़ा जाए भाई, अगर पहला 2 जोड़े सपोज, तो 8 2 10, यहाँ जोड़ेंगे तो 23, यहाँ जोड़ेंगे तो 15, यहाँ जोड़ेंगे तो 33। समानुपाती हुआ नहीं, पहला तो नहीं गया। अगर 3 रखे तो 8 3 11, 3 रखेंगे तो 24, 3 रखेंगे तो 16 और 3 रखेंगे 34। ये हुआ, ये भी समानुपाती है। 4 रखेंगे तो 8 4 12, यहाँ 25 और 4 रखेंगे तो 17 और 4 रखेंगे तो 35। ये हुआ, ये भी नहीं। 5 रखेंगे तो 8 5 13, 5 रखेंगे तो 26, 5 रखेंगे तो 18 और 5 रखेंगे तो 36। ये हुआ। आज तोरी के केरो रखले से नहीं हो रहा है, कैसे होगा तो? ये 13 दूनी 26, 18 दूनी 36 हो गया।
यानी 1:2, 1:2। वह संख्या कौन है? 5 वह संख्या है जो कि अगर चारों में जोड़ दे तो दोनों संख्याएं, चारों संख्याएं समानुपाती होगा, यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर होगा। तो वह संख्या कौन था? 5 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, ये सेक्शन डी का ब्लॉक ए का लास्ट क्वेश्चन। 173 में कह रहा है कि 6:7, यानी 6/7 के प्रत्येक पद में वह कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या घटाया जाए ताकि नया पद जो हो 16/21 उससे क्या हो मेरा कम हो। तो करा 6/7 में कौन सी वह संख्या घटाया जाए ताकि नया जो अनुपात 16/21 आए उससे ही कम आए। तो ऐसा सवाल 2 बार आया है, एक बार अधिक करके एक बार कम करके। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 छक्का 26 -21x, इधर गुना जाएगा तो 16 बरियोतल से, यानी 112 -16x। घटाएंगे, ये इधर आके घटेगा 14 आ जाएगा, ये उधर जा करके जुटेगा तब प्लस में हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। यानी कि x अगर निकालना चाहें तो 14/5, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 अठी 40, यानी x का जो मान होगा वो 2.8 से ज़्यादा होगा। तब पूर्णांक में पूछा ना, पूर्ण वैल्यू पूछा है, तब 2.8 से तुरंत x का बड़ा मान कौन हो सकता है? 3 हो सकता है। आगे तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन निकटतम बताना है। तो 2.8 से x का मान क्या है? बड़ा है। तो नजदीक वाला बड़ा कौन होगा? वो 3 होगा। तो आपका उत्तर कितना हुआ? 3 हुआ। तो 173 आपका सेक्शन डी का ब्लॉक ए का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतना है। हमें पता है कि थोड़ा फास्ट गए हैं समय के अभाव के कारण, लेकिन इस सेक्शन डी का ब्लॉक ए में कुछ ऐसा था नहीं, ये हवा पानी मारने वाला था, फुसलाने वाला था। तो उम्मीद करते ही समझ पाएंगे। अगर ना समझ में आया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका फिर से हम अलग से वीडियो अगर टाइम मिले तो बना करके डालते हैं। चलिए धन्यवाद।